पिक्चर शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है रोज। इसका नाम ही रोज होता है, बल्कि यह लड़की पतली दुबली और काफ़ी बदसूरत सी है। चेहरा सुंदर नहीं है और उसके ऊपर भी बहुत सारे स्क्रैचेस मार्क्स होते हैं। इसी वजह से शायद इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी काफ़ी लो होता है। यह एक फैशन डिज़ाइनर है और काफ़ी टैलेंटेड भी है। एक दिन जब वह ऑफिस के लिए निकलती है तो किसी वजह से लेट हो जाती है। बस फिर क्या था, ऑफिस पहुंचते ही इसका बॉस इसके ऊपर भड़क उठता है, काफ़ी बातें सुनाता है। वह यह तक भी कह देता है कि तुम जैसी हो तुम्हारी डिज़ाइन भी वैसी ही होती हैं, बेकार और बदसूरत। ऑफिस का सारा स्टाफ इसका मजाक उड़ाता है, पर वहाँ कोई था जिसे यह सब अच्छा नहीं लगता है। वो थी रोज की दोस्त, जो पैसे से एक मॉडल है। ऑफिस के बाद रोज अपना लंच करने लगती है। उसी वक्त वहाँ एक लड़का आता है और रोज को किसी पार्टी में जाने के लिए कहता है। इसका नाम ब्रैड होता है। रोज को यह सुनकर बड़ा ही अटपटा लगता है। तभी वहाँ रोज की वह मॉडल दोस्त पहुँच जाती है और रोज से कहती है कि तुम्हें ब्रैड के साथ जाना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा मौका है और तुम बढ़िया से तैयार होकर जाना। रोज और ब्रैड पार्टी में जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोज वॉशरूम के लिए जाती है तो वहाँ पर दो लड़कियों को बातें करते सुनती है। ये दोनों रोज के बारे में ही बात कर रही होती हैं। वह कहती है कि ब्रैड रोज को यहाँ उसके दोस्त के कहने पर लाया है, वरना वह उसको यहाँ कभी नहीं लेके आता। रोज को बहुत बुरा लगता है। वो अपने दोस्त के पास जाती है और पूछती है कि उसने ब्रैड से यह सब करने के लिए कहा था क्या। तो वह कहती है, देखो रोज, तुम कभी बाहर आती जाती नहीं हो, परेशान भी रहती हो, इसलिए मैंने ही ब्रैड से तुम्हें पार्टी में ले जाने के लिए कहा। मैं तुम्हें एंजॉय करते देखना चाहती थी, बस इसीलिए मैंने उसको बताया। रोज यह सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और पार्टी छोड़कर चली जाती है। वह अपनी स्कूटी से जा ही रही होती है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। रोज का एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरीके से चोटिल होती है। रोज की दोस्त, जो कि पार्टी से रोज के पीछे आती है, यह सब देख लेती है और रोज को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में रोज का ऑपरेशन होता है और उसके सारे शरीर पर चोटें थी, सब जगह पट्टी बंधी होती हैं। एक हफ्ते के बाद रोज को होश आता है। जब रोज के शरीर से पट्टियां निकाली जाती हैं तो रोज अंदर से टूट जाती है। उसका चेहरा पूरा तरीके से बेकार हो चुका था। वह बहुत परेशान हो जाती है। रोज के दोस्त उसे अपने घर लेके जाती है और कुछ दिनों तक वहीं आराम करने के लिए कहती है। रोज काफ़ी परेशान रहने लगती है। वह अपना चेहरा आईने में देखती है और सोचती है कि कोई रास्ता तो ज़रूर होगा जिससे उसका चेहरा फिर से ठीक हो सके। वह इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे एक ऐसे क्लिनिक का पता चलता है जहां उसका इलाज हो सकता है। रोज इसके बारे में अपने दोस्त से बताती है। वह यह सुनकर खुश होती है। दोनों दोस्त उस क्लिनिक पर जाते हैं। रोज थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, पर उसकी दोस्त उसको मोटिवेट करती है कि ट्रीटमेंट के बाद में उसका चेहरा तो ठीक होगा ही, साथ ही उसका कोई मजाक भी नहीं बनाएगा। रोज ट्रीटमेंट देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में सभी लोग ऑपरेशन थिएटर में दिखते हैं, पर अजीब बात यह थी कि सभी की ड्रेस वाइट नहीं थी बल्कि रेड थी। उनके चेहरे पर जो मास्क लगे थे वो भी रेड कलर के ही थे। रोज की सर्जरी शुरू होती है। उसके चेहरे के लिए जो मटेरियल लगाया जा रहा था वह स्किन तो बिल्कुल नहीं था, वह जेली जैसा कुछ लग रहा था और उसमें हलचल भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कोई जीवित चीज है। सर्जरी के बाद रोज घर वापस आती है। उसे रात में होश आता है तो अपनी पट्टियां उतार देती है। उसका चेहरा अब एकदम सही हो चुका है। यह देखकर वह खुशी से नाच उठती है। उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, परंतु वह अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करती है। उसे बहुत भूख लग रही होती है। वह रूम से बाहर निकलती है, नीचे आती है। नीचे स्विमिंग पूल में वह एक इंसान को देखती है और उसे काट लेती है। अगले दिन रोज डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि उसे इतनी भूख क्यों लग रही है, उसने इस इंसान को क्यों काटा। चेक करता है और बताता है कि सब ठीक है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, यह हेलोसिनेशन हो रहा है, बस तुम अपनी दवाइयाँ ठीक से खाते रहना। रही बात भूख की, तो जो रेड बोतल में लिक्विड दिया है उसे पीते रहना, उससे भूख नहीं लगेगी। कुछ दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। यह सब नॉर्मल है और पोस्ट सर्जरी के बाद अमूमन यह देखने में आता है। रोज़ अपना नया चेहरा पाकर बहुत खुश थी, इसलिए डॉक्टर का कहना मान लेती है और वापस आ जाती है। वह अपनी दोस्त के पास जाती है। वह भी रोज़ का नया चेहरा देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगा। रोज़ फिर से अपना ऑफिस ज्वाइन करती है। दरअसल में उसके बॉस ने
रोज को उसके दोस्त के साथ एक क्लब में देखा था। उसका नया रूप देखकर बॉस ने उसे रोज कहा था कि वो अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। उसी क्लब में रोज को एक लड़का पसंद आता है, यह उसे भी मार डालती है। अगली सुबह जब रोज जागती है तो वह अपने रूम में होती है और आसपास ना उस लड़के की लाश होती है, ना ही कोई खून खराबे के निशान होते हैं। तब उसे डॉक्टर की बात पर विश्वास होने लगता है कि शायद यह सब हेलोसिनेशन ही हो रहा है। अगले सीन में उसी इंसान को देखती है जिसे रोज ने क्लब में काटा था, पर वो तो जिंदा है, पर शायद वह ठीक नहीं है। तभी वह किसी के साथ लड़ पड़ता है और गुस्से से उस इंसान के मुंह पर काट लेता है। अगले सीन में रोज अपने डेस्क पर बैठी हुई कुछ काम कर रही होती है। तभी उसे भूख लगने लगती है। वह अपनी दवाइयाँ लेती है, पर फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। वह कुछ खाने के लिए फ्रिज खोलती है, फ्रिज में से कच्चे मीट का टुकड़ा निकालती है, उसे टेस्ट करती है। उसके बाद वह सारा कच्चा मीट खा लेती है, पर फिर भी उसे भूख लगती है। वह घर से बाहर निकलती है तो एक आदमी उसे गाड़ी में बैठा हुआ दिखता है। वह उस गाड़ी का पीछा करती है और वह भी उस गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों कुछ देर आपस में बात करने लगते हैं, पर रोज अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस इंसान को भी काट लेती है। अगले सीन में रोज फिर से अपने रूम में अपने बेड पर सोकर उठ रही होती है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई खून तक नहीं था। रोज परेशान हो उठती है और फिर से डॉक्टर से मिलने का फैसला करती है। अगले सीन हॉस्पिटल का होता है, जिसमें वह इंसान होता है जिसको क्लब वाले इंसान ने काटा था। उसकी भी हालत खराब हो चुकी है। वह एक नर्स पर अटैक करता है और नर्स की उंगलियां चबा डालता है। उधर रोज अपने डॉक्टर के पास फिर से जाती है और सब बताती है। डॉक्टर फिर से पहली बातें कहकर उसे वापस भेज देता है। अगले दिन वह कुछ डिज़ाइन अपने बॉस को दिखाती है। इस बार के डिज़ाइन बहुत ही अच्छी होती हैं और इसका बॉस रोज की तारीफ करता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी जिसकी हालत ज़ॉम्बी जैसी हो रही थी। सभी कच्चा मांस खाना चाहते थे। डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह बीमारी क्या है और इसकी वजह क्या है। उधर ब्रैड रोज के पास जाता है और उस रोज से माफ़ी मांगता है। फिर दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर रोज को फिर काटने वाली फीलिंग महसूस हो रही होती है। वह उठकर वॉशरूम जाती है, अपना मुंह खोलकर देखती है। वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसके मुंह में और भी दांत उगाए थे। रोज होटल से बाहर जाने लगती है। तभी वह आदमी वहाँ आ पहुँचता है जिसे रोज ने गाड़ी में काटा था। वह रोज पर अटैक कर देता है। उधर हॉस्पिटल की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर परेशान था। तभी रिसर्च से पता चलता है कि यह एक वायरस है और यह काटने से लोगों में फैल रहा है। लोग इन्फेक्टेड होने के बाद अपनी भूख पर नियंत्रण खो देते हैं और उन्हें सामने वाले को काटते वक्त यह भी ध्यान नहीं रहता कि वह कौन है। उधर रोज को बहुत तेजी से भूख लगती है जिससे वह धरती पर गिर जाती है। वहीं खड़ा एक व्यक्ति रोज की मदद के लिए जाता है, परंतु रोज की बॉडी से एक टेंटिकल निकलता है और उस आदमी को मार डालता है। रोज को एक सपना दिखता है। वह एक बूढ़ी औरत को बेड पर बैठे देखती है। बहुत सारी नर्स उसके इर्द गिर्द होती हैं और फिर उसे लाल रंग के कपड़े से कवर कर रही होती हैं। उस लेडी का चेहरा बहुत अजीब होता है। रोज सपने से बाहर आती है। फिर उसे भूख लगने लगती है। भूख उसके कंट्रोल से बाहर होने लगती है। तब वह वही लाल रंग की बोतल लेने जाती है जिसका लिक्विड भूख लगने पर डॉक्टर ने पीने के लिए कहा था। जब रोज लिक्विड पी रही होती है तब वह बोतल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वह बोतल उठाने के लिए झुकती है, पर यह क्या, बोतल का वह लिक्विड कोई दवाई नहीं बल्कि इंसान का ब्लड होता है। उसके बाद रोज अपने ऑफिस जाती है और एक ड्रेस तैयार करती है जैसा वह अपने सपनों में देखती थी। उसी ड्रेस को लेकर उसका बॉस देखता है और इम्प्रेस हो जाता है। वह रोज की तारीफ करता है और उस ड्रेस को एक बड़े शो में रिप्रेजेंट करने के लिए कहता है और इस ड्रेस के डिजाइन करने के लिए उसका थैंक यू कहता है। फैशन शो जिसमें यह ड्रेस प्रेजेंट होनी थी बस शुरू ही होने वाला होता है, पर रोज की दोस्त अभी वहाँ नहीं आई है। रोज उसे ढूंढ रही होती है। डॉक्टर का कॉल भी तभी आता है। वह उससे मिलना चाहता है, पर रोज डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि उसकी डिज़ाइन की हुई वाली ड्रेस आज शो पर रिप्रेजेंट होनी थी। रोज की दोस्त भी वहाँ पहुँच जाती है। वह बताती है कि शहर का बहुत बुरा हाल है। वह ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए लेट हो गई है और रास्ते में एक औरत ने उस पर अटैक किया और उसको काट लिया है। अब उसकी दोस्त भी इन्फेक्टेड है।
अब सीन दिखाया जाता है कि रोज को फिर से भूख लगने लगती है। वह उसकी वजह से ज़मीन पर गिर जाती है। दो लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं, लेकिन फिर से रोज की बॉडी से दो टेंटिकल बाहर निकलते हैं और दोनों आदमियों को मार डालते हैं। तभी वहाँ पर ब्रैड आता है और यह देख लेता है। वह रोज को उठाकर लेके जाता है। वह रोज को डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है, परंतु क्योंकि शो शुरू होने वाला होता है इसलिए वह नहीं जाती। शो शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही वारी आती है रोज के डिजाइन की हुई ड्रेस की। इसे रोज की दोस्त ने ही पहना होता है। वह बहुत बढ़िया और यूनिक लग रही होती है, पर तभी रोज की दोस्त अपना मानसिक संतुलन खो देती है और एक औरत को काट लेती है। उसके चेहरे पर खून भी लग जाता है। इसके बाद वह अपने बॉस की तरफ बढ़ती है और उसे भी काट लेती है। तभी वह इंसान भी ज़ॉम्बी की तरह अंदर आता है, जिसको रोज के टेंटिकल ने बाहर मार दिया था। अब वह भी लोगों के खून का प्यासा था। वह भी किसी को काटना चाहता था। यह देखकर रोज रोने लगती है और अपने दोस्त की तरफ जाती है। वहां अब पुलिस भी पहुंच चुकी है, जो कि इन्फेक्टेड लोगों को मार रही होती है। रोज की फ्रेंड भी इसमें मारी जाती है। ब्रैड रोज को उसके डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। रोज डॉक्टर के पास जाकर रोने लगती है और कहती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है। यह वायरस को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही है। तब डॉक्टर रोज और ब्रैड को एक कमरे में बंद कर देता है। वह रोज से कहता है कि ब्रैड उसका दोस्त नहीं बल्कि उसी का आदमी है और उसने ही ब्रैड को तुम्हारे पीछे नज़र रखने के लिए भेजा था। ब्रैड रोज के सामने सब कबूल करता है कि डॉक्टर ने जो भी कुछ कहा वह सही है, पर यह काम करते हुए मुझ में तुम्हारे लिए उस वक्त कुछ फीलिंग्स भी आ गई थी। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा रहूँगा। रोज ब्रैड पर बहुत नाराज़ होती है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ था। वह डॉक्टर ब्रैड के ऊपर बहुत सारा खून डाल देता है। रोज उसी समय रूम में देखती है कि वहाँ पर एक क्रिएचर है जो आधी इंसान और आधी क्रिएचर दिख रही थी। डॉक्टर उन्हें बताता है कि यह उसकी वाइफ है। उसे पता चल गया था कि वह मरने वाली है, इसलिए उसने अपनी बॉडी एक क्रिएचर को दे दी थी। उसे कैंसर था और वह अपने दर्द से छुटकारा चाहती थी, पर वह क्रिएचर बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उसका कैंसर भी इमॉर्टल हो गया, जो कभी भी नहीं मर सकता है। रोज को बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। वह ब्रैड के ऊपर अपने टेंटिकल से हमला करती है और ब्रैड को मार देती है। इसके बाद रोज चाकू लेकर डॉक्टर की बीवी के ऊपर हमला करती है, यानी उस क्रिएचर पर हमला करती है और उसके टेंटिकल काटने लगती है। डॉक्टर बाहर खड़ा सब देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद रोज उसी चाकू से अपना गला काट लेती है ताकि वायरस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। अगले रोज डॉक्टर को कुछ करते हुए दिखाया जाता है। दरअसल में वह एक जूसर में खून को सेक कर रहा होता है। बराबर में कुछ टेंटिकल भी पड़े हुए होते हैं। वह इन दोनों चीज़ों को ले जाकर रोज को देता है। आगे देखते हैं कि रोज मरी ही नहीं है और वह चाहती तो भी मर नहीं सकती थी, क्योंकि उसके अंदर अब इमॉर्टल कैंसर सेल आ चुके थे। यह रोज के लिए बहुत ही टॉर्चर बन चुका था और वह डॉक्टर यह सब कुछ करके बहुत खुश था, जैसे कोई साइको खुश होता है। यही मूवी का दुखद तरीके से एंड हो जाता है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।